और कांदीवली इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करवाने की मांग की थी। आपको याद होगा, राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवाएं, नहीं तो हम तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और ये देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। ये कांदीवली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांदीवली में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राज ठाकरे ने यह कहा था कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर पर अजान बजाई जाती है उसको बंद किया जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर पर कराया जाएगा। और कांदीवली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, लाउड स्पीकर में अब अजान वर्सेस हनुमान चालीसा मुंबई में शुरू हो गई है। कांदीवली की आपको तस्वीर दिखाई और ये घाटकोपर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेड़ के ऊपर ऊंचाई पर लाउड स्पीकर लगाया गया है और यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। राज ठाकरे ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अजान बजाई जाती है लाउड स्पीकर से वो बंद कराई जाए, नहीं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर से कराया जाएगा। और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वो शुरू भी कर दिया है। कांदीवली की तस्वीर आपको दिखाई, इसके साथ ही घाटकोपर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ इस वक्त किया जा रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है और इस बार शुरुआत राज ठाकरे ने की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं और उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है, वो भी लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर ऊंचाई पर लगाया गया है ताकि आवाज दूर दूर तक जा सके। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल चेतावनी दी थी और आज उस पर अमल भी कर दिया। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी गई थी राज ठाकरे की तरफ से और आज उस पर आप देखिए काम शुरू भी कर दिया है। शिवानी मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपसी भाईचारे की बात की जाती है लेकिन उसके बाद एक बयान आता है और बयान के बाद कल चेतावनी और आज उस पर अमल भी कर दिया एमएनएस कार्यकर्ताओं ने। जी बिल्कुल, देख सकते हैं जिस तरह से गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष प्रेसिडेंट राज ठाकरे ने जिस तरह से बयान दिया, हजारों की तादाद में उनके जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को और महाराष्ट्र की जनता को भी उन्होंने संबोधित करते हुए साफ तौर पर ये कहा कि जो लाउड स्पीकर मस्जिदों के बाहर लगते हैं अजान के लिए वो बिल्कुल गलत हैं और अगर वो बंद नहीं करती है महाराष्ट्र की सरकार तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ हनुमान चालीसा जो है वो बजाना शुरू करेंगे। और फिलहाल हमने तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह से ये ऑलरेडी प्रक्रिया जो है मुंबई के ही कई ठिकानों पर शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक इलाके में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जब अजान बजनी शुरू हुई लाउड स्पीकर पर तो उसका कई लोगों ने विरोध किया जो कि मनसे के कार्यकर्ता थे। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए यशवंत किलेदार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मनसे के ही लीडर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नव वर्ष के दिन राज ठाकरे जी का संबोधन होता है, आज उस पर अमल किया जाता है, तो क्या ये एक तरीके की विद्रोह की भावना नहीं नजर आ रही है आपको इसमें? नहीं, जरा भी विद्रोह की भावना नहीं है। जैसे कि सुनिए, कैसे ये भाईचारा होना चाहिए। राज ठाकरे साहब का अगर पूरा भाषण आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। एक पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ में बीच की जो लाइन है ना उसको ही बोल्ड करके उसका इशू किया जाता है। पूरा पैराग्राफ आगे पीछे नीचे का सब पढ़ेंगे ना तो उसका सही अर्थ आपको समझ में आएगा। राज ठाकरे साहब ने क्या कहा है कि किसी धर्म की प्रार्थना को हमारा विरोध नहीं है। विरोध है जो अजान के टाइम जो बाहर मस्जिद के बाहर जो भोंगा लगाते हैं उसको विरोध है। विरोध पब्लिक का है क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर है कि भोंगा ओपन प्लेस में नहीं लगाने का है। जो लाउड स्पीकर है वो अगर वो लगाते भी है पूर्वापार से लगाते भी है
तो हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं तभी पुलिस परमिशन क्यों नहीं देती? लेकिन अगर ये भी एक सवाल उठेगा कि अगर स्पीकर का ही विरोध दोबारा से दुगने स्पीकर लगाकर किया जाए तो उससे भी तो जनता को तकलीफ ही होगी। सुनिए, ये कैसे विरोध को मीन्स काउंटर को अगेंस्ट काउंटर देना, तो ही पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी। अदरवाइज वो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो निगलेक्ट करे, जैसा चल रहा है ना चलने दो, ऐसा नहीं होता है। एक न्याय एक को है तो दूसरे को भी वही न्याय होना चाहिए, ये इसके पीछे की भावना है। किसी मुस्लिम को विरोध करना ये भावना नहीं है। मेरे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे महिम के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अभी रमजान महीना चालू हो रहा है, उनके घर पे हम त्यौहार को जाते हैं, वो भी हमारे गणेश उत्सव में आते हैं, गणपति उत्सव में आते हैं, नवरात्रि उत्सव में आते हैं। ये जो लोकल जो मुस्लिम लोग हैं वो कोई देशद्रोही नहीं है, लेकिन जो देशद्रोही मुस्लिम है, जो मुमरा में है, योगेश्वरी में, अब फिलहाल 2 महीने के पहले भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, जो आते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग पिछले बहुत साल से राज ठाकरे साहब कर रहे हैं। जो आजान के टाइम ये जो लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये कि पहली बार नहीं राज साहब बोले, दो साल पहले हमारे अधिवेशन में ही बोले थे साहब, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली ध्यान ही नहीं दे रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार महाराष्ट्र सरकार पर इस तरीके से दोबारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी मांग हमने जिस तरह से अभी सुनी कि किसी भी तरीके की जाति के खिलाफ लोग नहीं है या आराधना के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं अगर उसे अभी भी बंद नहीं किया गया तो मन से दोबारा ही अपनी ही स्टाइल में, जैसे कि घाटकोपर की हमने तस्वीरें दिखाई कि हनुमान चालीसा वहाँ पर बजाया जा रहा है दुगने स्पीकर के साथ, वैसा ही कुछ विरोध जो है वो अलग अलग ठिकानों पर भी देखने को मिलेगा जब तक महाराष्ट्र सरकार या पुलिस इस पर सही कार्यवाही नहीं करती है। हालांकि देखने वाली बात ये भी होगी यहाँ पर कि जब मन से अपने तरीके से जो लाउडस्पीकर मॉस्क के आगे लग रहे हैं, मस्जिदों के आगे लग रहे हैं, उसे रोकथाम कर रही है, तो क्या उस पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस द्वारा देखने को मिलती है या नहीं? बिल्कुल, इसका इंतजार जरूर रहेगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं तो उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं और उनसे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ सोहेल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो किशोर तिवारी जी, ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या आप इसे सही मानते हैं? और ये बोल रहे हैं कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार चुप बैठी हुई है, एमएनएस का ये कहना है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र में ऐसा है कि नगर प्रशासन के चुनाव है और बंबई नगर प्रशासन के चुनाव के लिए जमीन तलाशने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे संगीत रागी जी भी ये बात से करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, और अभी भी भारत के अंदर बहुत से शासन बहुत जगह है, लेकिन कहीं पे भी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया। अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में हमने ये बात हमारे सामने आई तो हमने बोला कि अलाउ जो डिसिबल लिमिट है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हमको सबने लिख के भेजा। अब हनुमान चालीसा मंदिरों पे बजाया जाए तो ये तो चलता ही है, इसका कोई हमें आक्षेप नहीं है, लेकिन ऑडिबल लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूं कि हम शिवसेना बोलकर बड़ी भद्दी आवाज में सवेरे लोगों को परेशानी हो ऐसा अजान का भी विरोध करते हैं। परमिसिबल लिमिट में अगर होता है तो होता है। और रस्तों पर नमाज पढ़ने का भी आपने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, इसका विरोध करते हैं क्योंकि आवाज होती है, शोर शराबा होता है तो परेशानी तो होती है। मैं आसिफ सोहेल साहब से भी एक बार मैं आता हूं ना, दोबारा आता हूं आपके पास। आसिफ सोहेल साहब से भी जान लेता हूं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, जो अब एक नई चीज शुरू हो गई महाराष्ट्र में। देखिए, ये सिर्फ इन राज ठाकरे की जिंदगी एक फेलियर थी, ये सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सारे इश्यू हो रहे हैं। अज़ां कल भी होती थी, आज भी होगी, कल भी होगी, इसे क़यामत तक कोई रोक नहीं सकेगा। इसका एक रेगुलेशन है अज़ां के ऊपर, उसी के बराबर होता है, कोई नया नहीं है। कोई स्पीकर कोई रोडों पर लगाकर नहीं करते, ये सिर्फ लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इलेक्शन का भी आने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर इलेक्शन होने वाले, उसके लिए ये हमेशा एक फेलियर है राज ठाकरे उनकी। तो वो सिर्फ एक संघियों की सोच को लेके ये बीजेपी उनको बैक कर रही है, इसके अंदर आरएसएस उनको बैक कर रही है, एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, पर ये कभी नहीं होगा।
अजान को कोई रोक नहीं सकेगा। अच्छा, संगीत रागी जी से भी मैं जान लेता हूं। संगीत रागी जी, ये सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है या वाकई लोगों को चिंता हो रही है कि सबको परेशानी होती है जब लाउड स्पीकर बजाया जाता है? तो देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि किसको कौन बैक कर रहा है। वो आरोप लगा सकते हैं कि संघियों का बैक करना जी। वैसे ही उन पर आरोप लगाया जा सकता है ये बेहतर तरीके से कि इस्लाम के अंदर जो है वो इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, थियोलॉजिकली गुंजाइश नहीं। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है अजान में माइक से, वो सब एक एग्रेसिव पॉलिटिकल इस्लाम का होने का सबूत है। वह अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को और एग्रेसिव तरीके से वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बाहरी ताकतें जो कट्टरपंथी हैं वो इस चीजों को बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर भजन और कीर्तन की परंपरा शुरू से रही है, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या कोई डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है। यदि आपको अधिकार है बचने का तो दुगने और तिगने और चौगुने राज ठाकरे ने जो प्रश्न किया है, सवाल है कि उसका उत्तर आता है या नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप सोचें। हाँ। मुंबई ऐसी सड़क, मुंबई ऐसी जगह है, दिल्ली जैसी जगह है, कलकत्ता ऐसी जगह, लोग सुबह के 4 बजे तक काम करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि वो 4:30 बजे और 5 बजे लाउड स्पीकर से आपको ऐसी आवाजें आनी शुरू है तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों के लिए जो बहुत देर तक काम करने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए ये असुविधा है। और ईश्वर आपकी चीजों को जोर जोर से सुनता है और बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए। हर पहलू पर ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी है।